अलख निरंजन। मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरे भारतवासियों से यह कहना चाहता हूँ, मोदी सरकार के उल्टे दिन चालू हो जाएंगे जिस दिन से मेरे पास सत्ता आएगी। इस देश की कंडीशन पूरी की पूरी सुधारनी होगी। इस देश को आगे बढ़ाने के लिए इस मोदी सरकार को पूरी तरीके से ध्वस्त करना होगा। 9 साल में इस देश में क्या क्या चीजें घटित हुई हैं जिससे ये देश पूरी तरीके से बर्बादी की कगार पे आ गया। कि अगर मैं योग गुरु योगेश्वर सिद्धार्थ से 2024 के चुनाव में सत्ता में आता हूँ किसी भी प्रकार से किसी भी रूप में, तो जिस दिन भी मेरे पास सत्ता होगी और मैं सत्ता में आता हूं, तो 2014 से जो मोदी सरकार ने और मोदी जी ने भारत में काम कराए हैं, उन्होंने जिस प्रकार से झूठ बोल बोल के राजनीति की सत्ता चलाई है, उस एक एक चीज की मैं जांच कराऊंगा। उस प्रत्येक चीज की मैं जांच कराऊंगा कि मोदी सरकार ने, मोदी जी ने किस प्रकार से सत्ता चलाई है। मैं अभी मोदी जी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहा, क्योंकि अभी आरोप लगाने से तो मोदी जी और मोदी सरकार मेरे ऊपर एक्शन ले लेंगे। हो सकता है मुझको इस मिशन में कुर्बान होना पड़े, हो सकता है मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। जब मैं इतने बड़े भारत के प्रधानमंत्री जी से प्रश्न पूछ रहा हूँ, मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूँ, मेरे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। यूपी में जब बड़े बड़े हत्याकांड हो सकते हैं, पुलिस कस्टडी में मर्डर हो सकते हैं, तो मैं तो एक आम आदमी हूँ, मेरे साथ तो पता नहीं क्या क्या हो सकता है। इसलिए मैं अभी कोई आरोप नहीं लगा रहा, मैं केवल इतना कह रहा हूँ कि अगर मैं सत्ता में आता हूँ तो नोटबंदी के माध्यम से इस देश में कितना पैसा कहाँ गया, इस बात की जांच कराऊंगा। पुलवामा हमला 2019 में चुनाव से पहले हुआ, उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई, उसकी जांच कराऊंगा। कैसे कैसे क्या क्या हुआ। जस्टिस लोहा जिनका मर्डर हुआ या आत्महत्या की, जो भी कुछ हुआ उसकी पूरी तरीके से जांच कराऊंगा। 2014 के बाद अडानी और अंबानी की संपत्ति इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई, भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से कैसे चरमरा गई। इस देश की अर्थव्यवस्था, भारत का पैसा पूरी तरीके से चरमरा गया। पैसा कहाँ गया? गरीब लोग और गरीब हो गए। कैसे हो गए? मोदी सरकार ने पूरा का पूरा पैसा इस देश का कहाँ कर दिया। 9 साल में इस देश के ऊपर 100 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। 100 लाख करोड़ का कर्जा किस परिस्थिति में लिया गया, उस परिस्थिति की जांच कराऊंगा। वो पैसा कहाँ गया, किसके पास चला गया। इस देश के ऊपर इतना कर्जा बढ़ गया और देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई। देश में आज की डेट में भुखमरी, खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं, रोजगार बिल्कुल मिल नहीं रहा। जिनकी नौकरी है सरकारी, उनको भी प्राइवेट किया जा रहा है। वो सब पैसा कहाँ जा रहा है? इस देश का पैसा कहाँ चला गया। अगर कोई गरीब आदमी है, उसके ऊपर अगर कोई कर्जा होता है तो वो बेचारा फांसी पे लटक जाता है, सुसाइड कर लेता है। और अमीरों के ऊपर लाखों करोड़ जो कर्जा है वो क्यों माफ किया गया, किस परिस्थिति में माफ किया गया। मैं हर चीज की जांच कराऊंगा। मणिपुर में जो दंगे हुए हैं, उन दंगों में जो मणिपुर की ऐसी कंडीशन कर दी गई है, उसकी विशेष तौर पर जांच कराऊंगा कि आखिरकार में ऐसा क्यों किया गया कि भारत के प्रधानमंत्री 4-4.5 महीने में एक भी बार मणिपुर नहीं गए। मैं हर उस पहलू की जांच कराऊंगा कि इस देश को इतना नुकसान किस प्रकार से किया गया है। मोदी सरकार, मोदी जी इतना झूठ बोल बोल के सत्ता चला रहे हैं। कभी कोई झूठ बोलते हैं, कभी कोई झूठ
बोलते हैं। 2014 में मैंने भी मोदी जी को वोट किया और पूरे भारतवासियों ने किया। सबको एक उम्मीद थी इस देश में कोई एक ऐसा प्रधानमंत्री बनने के लिए आ रहा है जो इस देश को तरक्की पे पहुंचाएगा, लेकिन तरक्की पे तो कहीं पहुंचाया नहीं। जो पेट्रोल 50-60 रुपया थी, आज की डेट में वो 100 रुपया चल रही है। जो चीज सस्ती होनी चाहिए उसको महंगा कर दिया। नौकरियां 2 करोड़ के लिए बोला था, 2 करोड़ निकली नहीं। तो हर बार तुम यार चुनाव में झूठ क्यों बोलते हो? जब भी वोट मांगने जाते हो झूठे झूठे वादे क्यों करते हो? जो वादे पूरे नहीं हो सकते उन वादों को आप क्यों करते हैं? मैं इस मोदी सरकार से और मोदी जी से हर उस चीज का हिसाब लूंगा, हर उस चीज को पूछूंगा कि आखिरकार में ये क्यों किया गया। इसी के साथ अलख निरंजन।